सवाल नंबर 1, लड़कियां कॉलेज में आते ही बॉयफ्रेंड क्यों बनाती हैं? सवाल नंबर 2, लड़के लड़कों को पहले प्रपोज क्यों नहीं करती है? सवाल नंबर 3, स्वागत क्या होती है और किस तरह बनाई जाती है? सवाल नंबर 4, क्या कोलगेट के साथ सारे संबंध बनाना सही होता है? सवाल नंबर 5, फोन फिल्मों की वास्तविक सच्चाई क्या होती है? सवाल नंबर 6, पीएस के कितने दिनों बाद गिरफ्तार होता है? और सवाल नंबर 7, लड़की को अपनी को आकर्षित कैसे किया जा सकता है? सवाल नंबर 1, लड़कियां कॉलेज में आते ही बॉयफ्रेंड क्यों बनाती है? दरअसल स्कूल के स्टिक लाइफ के बाद कॉलेज पहला मौका होता है जब माँ बाप बच्चों को थोड़ा बड़ा समझकर आजादी देते हैं। कॉलेज में आते ही लड़के और लड़कियों के बीच एक खास तरह की बॉन्डिंग बनने शुरू हो जाती है। यही वो समय होता है जब दोनों अपनी पसंद से कुछ भी पहन सकते हैं या अपने कुछ खास दोस्त बना सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि कॉलेज में ही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने का चलन शुरू हो जाता है, जिसमें दोस्ती की शुरुआत ज्यादातर लड़कियों की तरफ से ही की जाती है। आओ जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल कॉलेज में आते ही लड़के और लड़कियों का ध्यान घूमने फिरने में ज्यादा होता है। ऐसे में आपकी बेस्ट फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर आपके लिए हमेशा फ्री रहे यह जरूरी नहीं है। अपने अकेलापन को दूर करने के लिए भी लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती हैं। इसके अलावा कई बार बहुत सी ऐसी बातें होती है जो लड़के अपने पेरेंट्स से शहर नहीं भर पाती है। ऐसे में उन्हें एक दोस्त की तलाश होती है जिसके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। इसके अतिरिक्त आजकल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखकर बॉयफ्रेंड बनाने का ट्रेंड सा चल पड़ा है। मूवी देखकर लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड में शाहरुख खान देखने लगती हैं। इसके साथ ही बॉयफ्रेंड के साथ होने से लड़कियां खुद को बेहद महसूस भी करती है। उन्हें लगता है कि अगर उनका बॉयफ्रेंड उनके साथ होगा तो कोई उनके साथ गलत व्यवहार नहीं कर पाएगा। सवाल नंबर 2, पीरियड से कितने दिनों बाद गर्भधारण होता है? तसे जब भी किसी महिला के पीरियड्स मिस होते हैं तो उसे यह लगने लगता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि पीरियड्स खत्म होने के कितने दिनों बाद गर्भ ठहरता है। दरअसल सबसे पहले यह जानना भी जरूरी है कि पीरियड्स का प्रेगनेंसी से कनेक्शन किस तरह का है। जब कोई लड़की किशोर अवस्था में पहुंचती है तो उसका शरीर प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करने लगता है। इसका पहला चरण पीरियड्स आना होता है। पीरियड्स के बाद महिलाओं की ओवरी में अंडे परिपक्व होकर रिलीज होते हैं, जिसे मेडिकल भाषा में ओव्यूलेशन कहते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि पीरियड्स के कितने दिनों बाद अंडा रिलीज होता है? तो हम आपको बता दें कि पीरियड्स को मासिक धर्म चक्र भी कहा जाता है। मासिक धर्म 28 दिनों का होता है और उसके 7 से 14 दिन पहले से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब अंडा ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है जहाँ स्पर्म के साथ उसका संयोजन होता है। अंडा और स्पर्म के संयोजन को विशेषण या फर्टिलाइजेशन कहता है। फर्टिलाइजेशन के बाद गर्भ ठहर जाता है और प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू होती है। सवाल नंबर 3, क्या कोलगेट के साथ शारीरिक संबंध बनाना सही होता है? दरअसल कोलगेट के साथ संबंध से आपको कई तरह के नुकसान या फायदे भी हो सकते हैं। जैसे फायदा सिर्फ यह होता है कि आप अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह शराब से भी बुरी लत होती है जो आपको हर दूसरे दिन कोलगेट के पास जाने को मजबूर कर देगी। आपका पैसा तो बर्बाद होगा ही, पर आपका शरीर भी बर्बाद हो सकता है। कोई आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है और आपकी सामाजिक जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। कोलगेट कई मर्दों के साथ संबंध बनाती है, इसलिए उनसे एड्स फैलने का खतरा बहुत होता है। लेकिन इसके बाद भी आपको कोलगेट के पास जाना ही है तो पूरी सुरक्षा के साथ जाए। कंडोम अवश्य यूज करें। गंदी लड़की के साथ सेक्स न करें। इसलिए इन चीजों से दूर रहे और अपना व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन बचाते हुए पैसे बचाए और अपने परिवार पर खर्च करें। सवाल नंबर 4, लड़कियां लड़कों को पहले प्रपोज क्यों नहीं करती हैं? जैसे क्या कभी आपने सोचा है कि प्यार में पड़ने के बावजूद भी लड़कियां पहले प्रपोज क्यों नहीं करती हैं? अक्सर लड़के ही प्रपोज क्यों करते हैं? इस मॉडर्न जमाने में भी प्यार का इजहार पहले करने से अधिकतर लड़कियां बचती हैं। हालांकि अब धीरे धीरे लड़कियां भी प्रपोज करने लगी है, लेकिन ऐसा करने से पहले वह 1000 बार सोचती है। वह चाहती है कि यह जिम्मेदारी लड़के ही उठाए, क्योंकि कहा जाता है कि लड़कियां किसी लड़के को इसलिए भी पहले प्रपोज करने से बचती क्योंकि उन्हें यह डर हमेशा सताता रहता है कि ऐसा करने से लड़का उनकी कदर नहीं करेगा, उन्हें हर बात पर छोड़ने की धमकी देता रहेगा, जिससे उनका दिल टूट जाएगा। कई स्टडीज में पाया गया है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों को डेट के लिए पूछा जाना काफी पसंद आता है। इसी वजह से लड़कियां किसी लड़कियों को पहले प्रपोज नहीं करते हैं, क्योंकि लड़कियां चाहती है कि उन्हें हमेशा स्पेशल फील कराया जाए। वह फील करती है कि उनके चाहने वाले काफी हैं। हर कोई इस तरह का महसूस करना चाहता है, लेकिन लड़कियां खुद के लिए प्रायोरिटी चाहती हैं, इसलिए वह अपने प्यार का इजहार करने से बचती है। इसके अलावा प्यार में ठुकराए जाने का डर हर किसी को होता है। हालांकि लड़कियां कभी नहीं चाहती कि किसी के
रिजेक्शन का सामना करना उन्हें पड़े। प्यार में रिजेक्शन लड़कियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता है। इससे बाहर आने में उन्हें काफी वक्त लगता है। अगर लड़के ना कर देते हैं तो लड़कियों को अपना सेल्फ वर्थ भी कम लगता है। ऐसी लड़कियां जो पसंद के लड़कों को पहले प्रपोज करती है उन्हें बोल्ड टैग दिया जाता है, यानी ऐसी लड़कियां मान लिया जाता है जिन्हें आसानी से पाया जा सकता है। कोई भी लड़की इस तरह की सोच खुद के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वह हमेशा हिंट देकर प्यार का इजहार करवाना चाहती है। सवाल नंबर 5, पोर्न फिल्मों की वास्तविक सच्चाई क्या होती है? दरअसल पोर्न फिल्मों में दिखाई जाने वाली हर वास्तविकता नहीं होती है। अक्सर लोग ऐसे वीडियो देखकर खुद की तुलना इससे करने लगते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ पे भी इन चीजों का उतारने की कोशिश करने लगते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि एडल्ट फिल्मों में काम करने वाले किरदार हमेशा सेक्स के लिए आतुर रहते हैं, जबकि असल जिंदगी में ऐसा संभव नहीं है। तो आप खुद से या अपने पार्टनर से इस तरह की अपेक्षा न रखें। दरअसल यह जरूरी नहीं है कि आप जितनी बार भी सेक्स करें उतनी बार आप ऑर्गेज्म या पूर्ण संतुष्टि तक पहुँचे ही। यह आपके दिमाग पर निर्भर करता है। दरअसल पोर्न में सेक्स की अवधि कई घंटों की हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा संभव नहीं है। औसतन सेक्स का एक सेशन 15 मिनट तक चल सकता है। आप इसमें थोड़ा बहुत इजाफा या कटौती कर सकते हैं। दरअसल पोर्न में दिखाए जाने वाले असाधारण और सेक्स के तरीके या फिर पोजीशन कैमरे का कमाल होता है, उन पर भरोसा करके असल में ऐसी किसी भी रिस्की पोजीशन या तरीके को ट्राई न करें। दरअसल एडल्ट फिल्म में काम करने वालों की बॉडी असाधारण होती है। ध्यान रखिए, इसमें कैमरा एंगल का भी कमाल हो सकता है, इसलिए उनके शरीर के आकार के प्रति अत्यधिक आकर्षण से बचे। सवाल नंबर 6, स्वागत क्या होती है और किस तरह से बनाई जाती है? दरअसल स्वागत वैवाहिक जीवन की पहली रात होती है। यह रात स्वादिष्ट जोड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसे संबंधों की शुरुआत या अपने जीवन की नई एक चरण के रूप में मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो भारतीय विवाह परंपरा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वागत को खुशी और आनंद के साथ बनाने के लिए कुछ आदतें या रीति रिवाज अनुसरण किए जा सकते हैं। जैसे नंबर 1, स्वागत के दिन जीवन साथी को आत्मिकता और विश्राम की अवधि देनी चाहिए। इस दौरान दोनों जीवन साथी आपस में नजदीक होकर एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। नंबर 2, रोमांटिक माहौल बनाने के लिए कमरे को आकर्षक और आरामदायक बनाएं। आप फूलों, सौजन्यता और रोमांटिक लाइटिंग का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 3, स्वागत को विशेष भोजन के साथ बनाने का एक तरीका है। आप अपने पसंदीदा व्यंजनों और मिठाइयों का आनंद ले सकते हैं और उस रात को यादगार बना सकते हैं। नंबर 4, आप खेल और मजाक के माध्यम से वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। खेल खेलना और मजाक करना आपके बीच बंधन को अच्छा कर सकता है और आपको एक दूसरे के साथ आपसी मित्रता का एहसास दिला सकता है। नंबर 5, स्वागत पर आपको एक दूसरे के साथ संयम और समय देना चाहिए। यह आपके एक दूसरे के साथ गहरी बातचीत और संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 6, स्वागत को संभोग का महत्वपूर्ण मोमेंट माना जाता है। इस समय आपको आपसी संबंध का आनंद लेना चाहिए और स्वागत को आपसी संबंध की शुरुआत के रूप में मनाना चाहिए। इसे दिल से और सच्चे भावनाओं के साथ करें। इसके अलावा याद रखें कि स्वागत विवाह संबंधों की एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, लेकिन यह आपके व्यक्तिगत आपसी समझदारी पर निर्भर करेगी। आपको अपने जीवन साथी के साथ संवेदनशीलता, सम्मान और संबंधों की गहराई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश और संतुष्ट है तो स्वागत एक यादगार और आनंदमय स्मृति बन सकती है। सवाल नंबर 7, लड़की को अपनी ओर आकर्षित कैसे किया जा सकता है? दरअसल लड़की को अपनी ओर आकर्षित करने के कई तरीके होते हैं। जैसे नंबर 1, लड़कियां आत्मविश्वासी लड़कों की ओर आकर्षित होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अहंकारी या घमंडी होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। नंबर 2, लड़कियां उन लड़कों की ओर आकर्षित होती है जो दयालु होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको दूसरे के प्रति सम्मानजनक और विचारशील होना चाहिए। नंबर 3, लड़कियां उन लड़कों की ओर आकर्षित होती है जो उन्हें हंसा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको हास्य की अच्छी समझ होनी चाहिए। नंबर 4, लड़कियां उन लड़कों की ओर आकर्षित होती है जो बुद्धिमान होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको एक प्रभावशाली होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। नंबर 5, लड़कियां उन लड़कों की ओर आकर्षित होती है जो आकर्षक होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एक मॉडल बनना है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको खुद को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए और खुद का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 6, लड़कियां उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो अच्छे श्रोता होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि आप उनकी परवाह करते हैं। नंबर 7, लड़कियां उन लड़कों की ओर आकर्षित होती है जो सहायक होते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको उनके लिए वहाँ रहना चाहिए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। नंबर 8, लड़कियां उन लड़कों की ओर आकर्षित होती है जो रोमांटिक होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर समय
बार बार इशारे करने होंगे, लेकिन इसका मतलब यह होता है कि उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वह विशेष है